नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। सलमा बिन अकू रज़ी अल्लाह अन्हु ने खबर दी, उन्होंने बयान किया कि मैं मदीना मुनव्वरा से गाबा शाम के रास्ते में एक मकाम जा रहा था। गाबा की पहाड़ी पर अभी मैं पहुंचा था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का एक गुलाम रबाह मुझको मिला। मैंने कहा क्या बात पेश आई? कहने लगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 दहेल ऊँटनियाँ दूध देने वालियाँ छीन ली गई हैं। मैं पूछा किसने छीना है? बताया कि कबीला गतफान और फजारा के लोगों ने। फिर मैंने 3 मरतबा बहुत ज़ोर से चीख कर या सबाहा या सबाहा या सबाहा कहा, इतनी ज़ोर से कि मदीना के चारों तरफ मेरी आवाज़ पहुंच गई। उसके बाद मैं बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा और डाकुओं को जा लिया। ऊँटनियाँ उनके साथ थीं। मैंने उन पर तीर बरसाना शुरू कर दिया और कहने लगा मैं अकू का बेटा सलमा हूँ और आज का दिन कमीनों की हलाकत का दिन है। आखिर तमाम ऊँटनियाँ मैंने उनसे छुड़ा ली। अभी वो लोग पानी न पीने पाए थे और उन्हें हाँक कर वापस ला रहा था कि इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझको मिल गए। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, डाकू प्यासे हैं और मैंने मारे तीरों के पानी भी नहीं पीने दिया, इसलिए उनके पीछे कुछ लोगों को भेज दें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्नुल अकू, तू उन पर गालिब हो चुका, अब जाने दे, दरगुजर कर। वो तो अपनी कौम में पहुंच गए जहां उनकी मेहमानी हो रही है। सही बुखारी हदीस नंबर 3041। अबू इसहाक ने बयान किया, उन्होंने बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा था, ऐ अबू अम्मारा, क्या आप लोग हुनैन की जंग में वाकई फरार हो गए थे? अबू इसहाक ने कहा, मैं सुन रहा था। बरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह जवाब दिया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटे थे। अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब आपकी खच्चर की लगाम थामे हुए थे। जिस वक्त मुशरिकीन ने आपको चारों तरफ से घेर लिया तो आप सवारी से उतरे और तन्हा मैदान में आकर फरमाने लगे, मैं अल्लाह का नबी हूँ, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। बरा ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बहादुर उस दिन कोई भी नहीं था। सही बुखारी हदीस नंबर 3042। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, जब बनु क़रीज़ा साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सालिसी की शर्त पर हथियार डालकर किले से उतर आए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें साद रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया। आप वहीं करीब ही एक जगह ठहरे हुए थे क्योंकि ज़ख्मी थे। हज़रत साद गधे पर सवार होकर आए। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने सरदार की तरफ खड़े हो जाओ और उनको सवारी से उतारो। आखिर आप उतर कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों बनु क़रीज़ा के यहूदी ने आपकी सालिसी की शर्त पर हथियार डाल दिए हैं, इसलिए आप इनका फ़ैसला कर दें। उन्होंने कहा कि फिर मेरा फ़ैसला ये है कि इनमें जितने आदमी लड़ने वाले हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए और इनकी औरतों और बच्चों को ग़ुलाम बना लिया जाए। आपने फरमाया, तूने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला किया है। सही बुखारी हदीस नंबर 3043। इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्ने शहाब ने और उनसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के दिन जब शहर में दाखिल हुए तो आपके सर मुबारक पर खुद था। आप जब उसे उतार रहे थे तो एक शख्स अबू बुर्ज़ा असलमी ने आकर आपको ख़बर दी कि इब्न क़त्ल, इस्लाम का बदतरीन दुश्मन, काबे के पर्दे से लटका हुआ है। आपने फरमाया, उसे वहीं कत्ल कर दो। सही बुखारी हदीस नंबर 3044।